हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अभी मुझे लगानी है झाड़ू। मम्मी बना रही हैं नाश्ता। क्या बना रही हैं आप? भैया जा रहा है आज स्कूल और मम्मी बना रही हैं नाश्ता। अभी चूल्हा जला रही हैं। चूल्हा जल जाएगा तो नाश्ता भी बन जाएगा जल्दी। इतनी झाड़ू मम्मी ने लगा दी है, इतनी मुझे लगानी है। तो गाइज हमने झाड़ू लगा दी और झाड़ू लगाकर हट पाए हैं। फिर इतने सारे पत्ते हो गए क्योंकि अब पतझड़ होने लगा है हमारे यहाँ। अब तो ऐसा ही रहेगा और रात में अगर झाड़ू मतलब शाम को नहीं लगाएंगे तो सुबह तक पत्ते ऐसे गिरेंगे जैसे पूरे घर में पत्ते ही पत्ते बिछाए गए हों। अब ऐसा ही रहेगा हमारे घर पर। आप लोगों को हमारा ब्लॉग कैसा लगता है हमें कमेंट में ज़रूर बताना और आगे हम आपको अपने रूटीन दिखाते रहेंगे। अभी और आज तो बादल हो रहे हैं, कितनी तेज़ बादल हो रहे हैं। हम अपने यहाँ का मौसम आपको बताते रहते हैं, तो आप लोगों का भी थोड़ा सा जिम्मेदारी है कि आप लोग हमें बताएं कि आप लोगों के यहाँ कैसा मौसम है। और बारिश जैसा तो नहीं कह सकते हैं लेकिन बादल हो रहे हैं। अगर होगी तो बताएंगे, नहीं होगी तो भी बताएंगे। हमारा टोपा ड्रम पर रखा है और हम अपने यहाँ के आप लोगों को भगवानों से मिलाते हैं कि हमारे यहाँ कौन कौन से भगवान हैं। एक ये है शंकर जी और पार्वती जी, ये कान्हा जी, और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो गणेश जी, और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो है फिर कान्हा जी। तो हमारे यहाँ ये तीन भगवान जी हैं, चार मूर्ति हैं। तो ये हमारे यहाँ अभी जब पुताई हुई थी आज से 4-5-6 साल पहले, तो तब ये बनाए गए थे। तब से मतलब बने तो बहुत पहले से, इनकी पेंटिंग वगैरह उसकी बात की गई थी। अब जब पुताई होगी तब बनाएंगे इनको। चलो बेर पकने लगे हैं तो चलो खाते हैं, आप लोगों को भी खिलाते हैं। बेर खाने से पहले एक चीज़ और दिखाते हैं। ये जो बादाम का पेड़ सूख गया था उसमें फिर से पत्तियां आने लगी। पिछली बार आई थी उसमें 1 साल बाद, तब तक ये पेड़ ऐसा ही सूखा खड़ा रहा था, लेकिन अब इसमें इस बार आ गई हैं जल्दी पत्तियां। और बेर भी देखते हैं पके या नहीं पके। सबसे पहला बेर पक गया है और इतने बड़े बड़े हो गए हैं। पीछे वाली बेरिया में पकने लगे हैं, इस वाली बेरिया में नहीं पके हैं। तो आप लोगों को बता दें कि इस वाली में पक जाएंगे, 2-4 दिन में ही पक जाएंगे। इसमें 1-2 पक गए हैं। और उसके बाद हम पहुंच जाते हैं बहू आगमन में, क्योंकि बहू आगमन का बुलौआ आ चुका था। लेकिन जब हम पहुंचे तब तक बहू नहीं आई थी। उसके बाद थोड़ी देर बाद बहू आ गई थी और सभी लोग इतने दिनों की थकान को भूलकर बहू को देखकर सब खुश हो गए थे। इतना ज्यादा कि सब नाच रहे थे, कुछ नाच रहे थे, कुछ नहीं नाच रहे थे, बस हंस रहे थे, कोई मुस्कुरा रहे थे। सब अपने अपने तरीके से स्वागत कर रहे थे। बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे भी देखकर, क्योंकि मैं वैसे बहुत कम जाती हूँ बहू आगमन में, या फिर मैं किसी भी कार्य में गाँव में बहुत कम जाती हूँ। और जब बहू आ जाती है तो गाड़ी का पूजन किया जाता है। जाते टाइम भी किया जाता है और आते टाइम भी किया जाता है। हमारे यहाँ जब बहू आती है तो उसको शरबत पिलाया जाता है सबसे पहले, और उसके नेग मिलता है। तो इसी के लिए यहाँ पर छोटी सी नोक झोंक चल रही है और इतना तो बनता है, इतनी खुशी का माहौल है तो फिर इतना तो करना सही है। और इससे आगे मैं कोई भी ब्लॉग नहीं बना पाई। तो ये छोटा सा ब्लॉग हमारा कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।